आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 को रीड करने वाले हैं। तो इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 था हार्वेस्ट रॉ मटेरियल एंड चैप्टर नंबर 2 था बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। एंड आज हम जो इसका पार्ट 3 है, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 जो कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता देते कि जो इसमें है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में इतने सब ट्रेडिशनल सिस्टम हमें रीड करने हैं, जो भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हैं हमारे, वो हम सेमेस्टर 4 में रीड कर चुके हैं। सब वो ही हैं और कुछ अलग नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। अगर हम बात करें कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में, तो इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम हैं उसके बारे में रीड करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि फर्स्ट हेडिंग ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन में बताना है कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो किस किस नाम से जाना जाता है, और इंडिजीनियस, अल्टरनेटिव, फॉल मेडिसन्स, सब वही। और जो बना था, जो ओल्ड पीपल्स थे, जो भी उन्होंने उनकी स्किल्स और प्रैक्टिस बेस पे बना था, जो कि डिजीज़ को ट्रीट करते थे, उसी बेस पे जो बना था जो सारे सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो जो मेजर सिस्टम है मेडिसिन के जो अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं, वो आयुर्वेदिक है, यूनानी है, सिद्धा है एंड होम्योपैथिक सिस्टम है। तो इन्हीं चारों के बारे में हमें पढ़ना है। इन चारों की डेफिनेशन पढ़नी है थोड़ी बहुत, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आयुर्वेदिक मीन्स क्या है, कि आयुर्वेदिक आयुर प्लस वेदा इन दो वर्ड से मिलके बना है, और उसके बाद उसके फादर कौन है। इन्हीं सब बातों के बारे में पढ़ना है। जो कहाँ पे प्रैक्टिस होती है इसकी, इंडिया में, जर्मनी में, उसी के बारे में हमें रीड करना है। एंड सेकंड ऑफ ऑल इसकी 4 लाइन की डेफिनेशन लिखने के बाद हमें इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है कि इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है। यही सब हमें चारों में करना है। उसकी 4 लाइन की डेफिनेशन, उसके बाद उसके प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिस्टम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम कहलाता है जो आयुर्वेद। जो वर्ड है आयुर्वेदा, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, आयुर प्लस वेदा। आयुर मीन्स होता है लाइफ एंड वेदा मीन्स होता है साइंस। तो जो आयुर्वेदा का कंप्लीट मीनिंग हुआ वो हुआ साइंस ऑफ लाइफ। जो चाणक्य एंड सुश्रुता ने इसे कंट्रीब्यूट करा था इसमें, और जो बुक है चाणक्य संहिता, वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, और ये फादर वी कहलाते हैं। चाणक्य जो है ये फादर वी कहलाते हैं आयुर्वेदा के। अगर हम इसकी बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल हैं आपके पंचभूता सिद्धांता, त्रिदोषा, गुना, रसा, वीर्य, विपाका एंड प्रभा सिद्धांता। जो 3 बेसिक इसके प्रिंसिपल हैं। अगर हम पंचभूता की बात करें तो इसमें 5 सिद्धांत जो होते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा लिख देना है कि जो यूनिवर्स है हमारा, होल यूनिवर्स, वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है, 5 चीज़ों से। अर्थ यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एंड 5th अग्नि। जो 5th इसमें लिखा नहीं है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो गलती से रह गया होगा। एंड वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अग्नि एंड तेजस, जिसे हम इंग्लिश में फायर कहते हैं। तो बड़ी सिंपल है, जो 5 चीज़ों से मिलके बना है। उसके बाद अगर हम इसके त्रिदोषा थ्योरी पे आ जाएं तो त्रिदोषा थ्योरी में इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, उसी से बॉडी भी बनी है, उससे पूरा यूनिवर्स भी बना है। तो वो जो बॉडी में हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो 5 तत्व, 5 एलिमेंट, तो वो जो 5 तत्व जब बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं वो 3 फॉर्म में एग्जिट करेंगे। जिन तीनों को हमने एक और थ्योरी दी गई है वो है त्रिदोषा, वाता, पित्त और कफा। इन 3 फॉर्म में वो हमारी बॉडी में एग्जिट करेंगे, जिसे हम फर्दर रीड करते कि वाता मीन्स होता है जे जो है एयर एंड स्पेस, यानी हवा और आकाश, इन दो से मिलके बना होता है। ऐसी कफा में हमारा अर्थ और वाटर, पृथ्वी और जल, इन 2 से मिलके बना होता है कफा। और थर्ड जो हमारा आ जाता है वो आता है पिता। ये
अग्नि और जल, इन दो से मिलके बना होता है। तो इन पांचों तत्व जो हमारे इन तीन चीज़ों की फॉर्म में हमारी बॉडी में एग्जिट करते हैं, वही थ्योरी हमारी त्रिदोषा थ्योरी कहलाती है। बस इसके बाद गुना, रसा, वीर्य, विपाका, प्रभा, सिद्धांता, ये पांच चीज़ें हैं। ये जो हमारी थर्ड प्रिंसिपल है वो है गुना, रसा, वीर्य, विपाका, प्रभा, सिद्धांता। तो अगर इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये हमारा बड़ा ही सिंपल है। ये जो आपने लिख रखा है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर कंसिडर एज 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ अ ड्रग। जो ड्रग के 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं। रसा मीन्स टेस्ट, गुना मीन्स टेस्ट, वीर्य एक्टिव प्रिंसिपल, विपाका डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, प्रभा फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक एक्शन। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो किसी भी मेडिसिन, किसी भी ड्रग का अगर फ्लेवर एंड टेस्ट का वो बात करते हैं, फ्लेवर और कलर उसका कैसा होता है टेस्ट, तो वो हमारे रसा एंड गुना में आ जाता है। उसी को हम टेस्ट से यहाँ पे डिनोट करा गया है जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक सिद्धांत में। और वीर्य एक्टिव प्रिंसिपल, एपीआई की जिससे हम बात करते हैं, वो यहाँ पे वीर्य से डिनोट करा गया है। डाइजेस्टिव प्रोडक्ट मीन्स की डाइजेशन जो उस ड्रग का कैसे होगा, वो यहाँ पे विपाका के उसमें डिनोट करा गया है। प्रभा, उसका इफ़ेक्ट कैसे होगा, मीन्स की फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक एक्शंस उसका कैसा होगा, बॉडी में जाके बॉडी पे उसका थेराप्यूटिक एक्शंस कैसा होगा, फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक एक्शंस के बारे में रीड करना है, वो प्रभा के नाम से आयुर्वेदिक सिस्टम में डिनोट करा गया है। बस इतना ही था हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसका बेसिक प्रिंसिपल रीड करना है और 2-4 लाइनें उसकी डेफिनेशन। सेकंड हमारा आ जाता है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि मेनली साउथ इंडिया में प्रैक्टिस होता है और जो आयुर्वेदा से भी ज़्यादा ओल्ड सिस्टम माना जाता है। इसका अगर बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये 3 सब्सटेंस हैं इसके। देयर आर 3 सब्सटेंसेस, वथम, पिथम, कर्पम, विच फैसिलिटेट दी बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। और इसी के बारे में हमें अगर बात करें तो त्रिदोष अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम, जो हमने अभी त्रिदोष पढ़े थे वो आयुर्वेदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग थे, जिसमें वाटा, कफा और पित्ता था। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे त्रिदोष होंगे वो होंगे वथम, पिथम और कर्पम। इसमें भी 2-2 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो है ग्रीस के द्वारा ओरिजिनेटेड किया गया था, बट फर्दर बाद में जो है इसे डेवलप किया गया अरब के द्वारा, इसलिए जो कहलाने लगा अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो पहले यूनानी सिस्टम था, जिसे ओरिजिनेटेड करा था ग्रीस ने, बट उसी को फर्दर डेवलप कर दिया अरब ने, इसलिए वो अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहलाने लगा। बस इतना ही हमें इसके बारे में लिखना है। उसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल लिख देना है, जो कि ये बेसिक प्रिंसिपल अगर बात करें तो ये 2 थ्योरी पे बेस्ड है इसका प्रिंसिपल, हिप्पोकैरेटिक एंड पाइथागोरियन। हिप्पोकैरेटिक एंड पाइथागोरियन यही इसके 2 बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके बारे में हमें मेनली लिख देना है पूरा। हिप्पोकैरेटिक थ्योरी क्या है और पाइथागोरियन थ्योरी क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लास्ट जो है इसका, तो होम्योपैथिक जो सिस्टम है वो होम्यो प्लस पैथी 2 चीज़ों से मिलके बना है। होम्योपैथोस, होम्यो मीन्स होता है सिमिलर, वहीं पैथोस का मीन्स होता है सफरिंग। इट्स मीन जो होम्योपैथी का मीन्स हो गया वो हो गया सिमिलर सफरिंग। और जो है जो जर्मन जो इंट्रोड्यूस कर गया था जर्मन फिजिशियंस के द्वारा। मेनली आपने होम्योपैथिक ही अगर दवा देखी होगी आपने तो वहाँ पे लिखा होता है मेड इन जर्मनी। जो मेनली होम्योपैथी है वो होम्योपैथिक सिस्टम जो जर्मनी में ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और जो भी मेडिसिन है मेनली वो जर्मनी की ज़्यादा बिकती हैं। इसका भी बेसिक प्रिंसिपल इसके बाद लिख देना है, जो कि इंडिविजुअलाइजेशंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज है एंड लॉ ऑफ प्रूविंग है।
इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 पार्ट थे हमारे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एंड हमारा सिद्धा सिस्टम। ये चारों तो हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिशनल सिस्टम के बाद, वो आ जाएगा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो जो इसकी प्रिपरेशंस हैं एंड स्टैंडर्डाइजेशन है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की, वो हमें रीड करनी है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो है हमारी, वो 4 टाइप्स में कैटेगराइज करी गई हैं, जो कि फिजिकल नेचर, डोज फॉर्म के फिजिकल नेचर पे डिपेंडेंट, उसके बेस पे कैटेगराइज करी गया है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को। सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड पाउडर। जिसकी एग्जाम्पल है सॉलिड की गुटिकास है, सेमी सॉलिड का लियास, कलका एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म का अरिस्टास, असावास, पाउडर डोजेस फॉर्म का बसमास एंड चूर्नास। इसके बाद हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, अरिस्टास, असावास, गुटिकास, बसमास। जिसमें मेनली क्वेश्चन आते हैं वो वैसे तो सिंपल ही आते हैं कि अरिस्टास डिफाइन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टास, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अरिस्टास या असावास। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लेते कि लिक्विड डोजेस फॉर्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो उसमें जो आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिक्विड डोजेस फॉर्म डालेंगे, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल लिख देंगे अरिस्टास एंड असावास। उसके बाद आप अरिस्टास का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख देंगे एंड स्टैंडर्डाइजेशन लिख देंगे अरिस्टास का और असावास का। मेनली जो इसमें पूछा जाता है, जो क्वेश्चन लास्ट के पूछे हैं वो अरिस्टास, असावास, गुटिकास से ही आते हैं मेनली। अरिस्टास, असावास इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गुटिकास से भी काफ़ी बार आते हैं एंड भस्मास 2 नंबर में आता है डेफिनेशन सी उसकी। तो वो ही हमने करा है इसमें, इस PDF नोट्स में वो ही मिलेगा। एंड अदर आपको पढ़ना है वो आप अदर काफ़ी सारी बुक्स हैं, नेट है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट मैं पहले ही कह देता हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम बात करें अरिस्टास एंड असावास, तो इसमें हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने इस नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आपने एक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद कर लिया, वो ही सेकंड में भी है असावास में। बस इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, असावास का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इसके बाद इसके स्टैंडर्डाइजेशन भी रीड करनी है। असावास एंड अरिस्टास का स्टैंडर्डाइजेशन, उसके एग्जाम्पल। ऐसी गुटिकास में भी हमें सेकंड में यही करना है, गुटिकास का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट चूर्नास, इसमें चूर्नास भी हाँ मेनली पूछा जाता है, बहुत कम बट पूछ लिया जाता है। तो चूर्नास में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट भस्मास, जो भस्मास है उसकी 2 नंबर में आता है, तो उसी हिसाब से बस डेफिनेशन ही लिखिए। बाकी आपको फर्दर रीड करना है तो आप वेरियस बुक्स हैं, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो इसके लिंक हैं वो आपको, इस PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो पिछली मेरे पार्ट्स हैं, जितने भी वीडियोस बनाई थी पिछले पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 हार्वेस्ट रॉ मटेरियल, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, तो उन सब के भी जो लिंक है PDF के, वो उन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप वहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, पहले वो नहीं थे। आपको क्या होगा, इसमें जो लिंक दिया गया है PDF का, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो परमिशन मांगेगा, आप उस पर परमिशन पे क्लिक कर देंगे, एक्सेस परमिशन। जब आप एक्सेस परमिशन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं जब आपको अलाउ कर दूंगा तो आपके पास ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वहाँ से फिर इसे ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट कवर अप हो गई है पूरी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर अप करा था हार्वेस्ट रॉ मटेरियल एंड सेकंड पार्ट में बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एंड दिस इज लास्ट पार्ट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनिट फर्स्ट हमारी हर्बल ड्रग की कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू।